हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्गी के बारे में। इस लेक्चर में हम एल्गी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी ने नोटिस करा होगा कि एक ब्लूइश ग्रीन स्कम होता है कई बार पोंड में, या जो पानी है जो ठहरा हुआ है स्टेगनेंट वाटर में, या जो ओवरहेड टैंक्स हैं उसके अंदर, जिसको कि काफ़ी टाइम तक क्लीन नहीं करा गया। तो वो क्या होते हैं? एल्गी होते हैं। एल्गी फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं, सी में भी, डैम्प सॉइल में भी, एंड इवन इन स्नो एज वेल। जो एल्गी है वो ब्रॉड सेंस में टर्म यूज करी गई है एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स के लिए। एल्गी एक बहुत बड़ा ग्रुप है प्लांट्स का, जिनकी एक बहुत बड़ी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है। इनको मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स बोला जाता है और ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं। और कई तो ऐसे हैं इसके अंदर जो कि लिंक है बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एल्गी। द फर्स्ट फीचर इज एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग थैलोफाइट्स। एल्गी में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और इनको थैलोफाइट्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो इनका स्ट्रक्चर है वो सिंपल है और जो बॉडी है वो डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर। इसीलिए जो प्लांट बॉडी है उसको थैलस बोला जाता है। थैलोस का ग्रीक में मतलब है अनडिफरेंशिएटेड एंड फाइटोन का मतलब है प्लांट। प्लांट बॉडी के पास वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए जो ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है, तो अब जो ट्रांसपोर्ट होना है मटेरियल्स का वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। दे हैव अ सिंपल थैलोइड स्ट्रक्चर एंड दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इन मैनी एल्गी द ग्रीन कलर इज हिडन बाय अदर पिगमेंट्स। और भी कई तरह की पिगमेंट्स प्रेजेंट होती है अलग अलग एल्गी में, और जो ग्रीन पिगमेंट है वो हिडन हो जाती है। इसलिए जो एल्गी है वो ब्लू ग्रीन भी दिख सकती है, ब्राउन, रेड एंड इवन पर्पल। द सेकंड फीचर इज दे आर ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स। दैट मीन्स दे मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। द थर्ड फीचर इज देयर सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ सेलुलोज। द फोर्थ इज द बॉडी ऑफ multicellular algae could be simple colonial aggregate of cells or shaped in the form of filaments and sheets. Filamentous algae में एग्जाम्पल आ जाती है Spirogyra and Ulothrix. It lacks specialized tissues जैसे कि vascular tissues हैं, xylem and phloem, and organs like roots, stems or leaves. These are also absent, and that's why algae is referred to as thallus. The fifth feature is about distribution, where these algae could be present. Algae are mainly aquatic. Fresh water और marine water दोनों में पाई जाती है। rocks पे भी पाई जाती है, और जो bark of trees है वहां पे भी देखी जा सकती है, और जो surface है moist soil की उधर भी देखी जा सकती है। और कई algae तो ऐसी होती है जो कि blue whale की अंडर साइड पे पाई जाती है। इवन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी पे भी पाई जाती है, लाइक अंडर साइड ऑफ द ब्लू व्हेल। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हाइड्रा एंड स्पॉन्जेस, उनके अंदर भी प्रेजेंट होती है। द सिक्स्थ फीचर इज द फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल। अलग अलग साइज की, अलग अलग फॉर्म की एल्गी पाई जाती है। यूनिसेलुलर हो सकती है, मल्टी सेलुलर हो सकती है। जो सिंपल यूनिसेलुलर एल्गी है जैसे कि क्लामाइडोमोनास, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। जो मैरीन फॉर्म्स है जैसे कि जायंट कैल्प्स, वो 60 मीटर्स से ज्यादा हो सकते हैं लेंथ में, और उनको कॉमनली सीवीड्स बोला जाता है। फिर एग्जांपल्स आ जाती हैं। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में है क्लामाइडोमोनास, कॉलोनियल फॉर्म है वॉलवॉक्स, फिलामेंटस फॉर्म की एग्जांपल्स है यूलोथ्रिक्स एंड स्पायरोगायरा, एंड जायंट कैल्प की एग्जांपल्स है लैमिनेरिया एंड फ्यूकस। सबसे पहली
है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक फॉर्म जो कि है क्लेमाइडोमोनास। सिंगल सेल्ड माइक्रोस्कोपिक ग्रीन एल्गी है ये। इसकी डायग्राम हम देख सकते हैं, कलर्ड डायग्राम। जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल एंड द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। वी कैन सी माइटोकॉन्ड्रिया। Starch grains are also visible. The food is stored in the form of starch. Nucleus is also visible, and inside nucleus we can see nucleolus. Orange colored cytoplasm is also seen, and there are two flagella present towards the head side. This is the head, and this Chlamydomonas swims with the help of this head in the forward direction. Cup-shaped chloroplast is visible. Pyrenoids with thylakoids transversing it could be visible here, and these are surrounded by starch plates. So this is the diagrammatic view, colored diagrammatic view of Chlamydomonas, and this is the 3D view of Chlamydomonas. How beautiful the 3D view. फिर आती है colonial form. The example is Volvox. वॉल्वॉक्स एक पॉलीफाइलेटिक जीनस है क्लोरोफाइट ग्रीन एल्गी की, और ये स्फेरिकल कॉलोनीज बनाती है। 50,000 सेल्स तक की स्फेरिकल कॉलोनीज बना सकती है, और जो स्फेरिकल कॉलोनीज है उनके अंदर 2000 और मोर देन दैट एल्गल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम 3D इमेज देख सकते हैं वॉल्वॉक्स की। ये कॉलोनीज बनी हुई है इसके अंदर, और ये डायग्राम देख सकते हैं वॉल्वॉक्स की। इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो किया गया है, और जो ये डॉटर कॉलोनीज है वो हम देख सकते हैं। दीज आर द डॉटर कॉलोनीज इन 3D इमेज, एंड दीज आर द डॉटर कॉलोनीज इन द डायग्राम। एज a result of asexual reproduction, these daughter colonies are made. The next is filamentous form, and the example under filamentous form is Ulothrix. Ulothrix एक जीनस है filamentous green algae की, जो कि मैरीन एंड फ्रेश वाटर्स में पाई जाती है। हर एक सेल के पास एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है, और एक लार्ज थिन क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसके पास एटलीस्ट एक पायरेनोइड प्रेजेंट होना चाहिए। जो स्पेशलाइज्ड सेल है अटैचमेंट के लिए उसको होल्ड फास्ट बोला जाता है, और जो फिलामेंट्स है वो ब्रांच्ड होते हैं। सबसे पहले हम डायग्राम देख लेते हैं यूलोथ्रिक्स की। जो स्पेशलाइज्ड सेल अटैचमेंट के लिए वो है होल्ड फास्ट, और ये होल्ड फास्ट किसके साथ अटैच है? सबस्ट्रेटम। सेल वॉल विच इज मेड ऑफ सेलुलोज कैन बी सीन, एंड इनसाइड सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट. Nucleus is also visible, cytoplasm is visible, and the large thin chloroplast is containing the pyrenoids. Middle lamella can be seen. These are the vegetative cells. The gametes are produced inside gametangium. This is the chloroplast, and this is the apical cell present towards the apical side. In B diagram, we can see a large thin chloroplast. This is a large thin chloroplast, and it is containing pyrenoids. Alright, central vacuole is visible, and a nucleus is also seen. In C diagram, we can see the chloroplast, which is horseshoe shaped, and this chloroplast is containing pyrenoids. This is the 3D image of Ulothrix. We can see the filaments, and these filaments are branched. The next is filamentous form, and the example under filamentous form is Spirogyra. Spirogyra free floating green algae है, जो कि फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में प्रेजेंट है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स में। Spirogyra को कॉमनली वाटर सिल्क और पॉन्ड सिल्क भी कहा जाता है। जो इनका स्ट्रक्चर है फिलामेंटस होता है, अनब्रांच्ड होता है, और 400 स्पीशीज प्रेजेंट है Spirogyra की। और जो जीनस Spirogyra है, इसका नाम कैसे पड़ा? क्योंकि इसके पास एक यूनिक स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। अब हम डायग्राम में देख सकते हैं Spirogyra की म्यूसिलेजिनस शीथ से सराउंडेड है इसके सेल्स। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, cell wall is also present, and outside the cell wall is present the mucilaginous sheath. Vacuole is also visible, and the chloroplast contain pyrenoid. As you can see, the chloroplast is spiral shaped and it is containing pyrenoid.
cytoplasmic strand is also visible and the nucleus is also visible. So this is the diagrammatic view of Spirogyra, and next to it is present the 3D view of Spirogyra. The next is giant kelp, and the first example under giant kelp is Laminaria. Laminaria को commonly kelps बोला जाता है और ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट कॉम्प्लेक्स और लार्जेस्ट ब्राउन एल्गा को, और इसको सबसे इंपॉर्टेंट सीवीड जेनरा भी कंसीडर करा जाता है। लैमिनेरिया एक वाइड स्प्रेड कैल्प है और लार्ज साइज्ड ब्राउन एल्गा है जिसको पॉपुलरली डेविल्स एप्रन बोला जाता है। इसका साइज 1 to 3 मीटर्स है और जो इसकी प्लांट बॉडी है उसको स्पोरोफाइट बोला जाता है। जो प्लांट बॉडी है उसको डिफरेंशिएट करा गया है इनटू basal holdfast, a near cylindrical stipe and a flattened blade or lamina. Laminaria act करता है as a source of food, manure, algin and iodine. तो ये इसकी डायग्राम है। The next example under giant kelp is fucus. Fucus एक leathery, flat, branched, perennial brown alga है small size की, जो कि एक सोर्स है फॉडर, मैन्योर और एल्जिन का। जो ये स्वेलिंग्स हम देख सकते हैं इनको एयर ब्लैडर्स बोला जाता है या न्यूमोसिस बोलते हैं, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जहां से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है उस पॉइंट पे प्रेजेंट होते हैं न्यूमोसिस और एयर ब्लैडर्स, और इन एयर ब्लैडर्स की वजह से ये जो एल्गा है वो फ्लोट करता है वाटर की सरफेस पे। द नेक्स्ट फीचर इज मैरीन एल्गी है वो वाटर में सबमर्ज्ड है, और जो ब्यूएंसी का फिनोमिना है उससे वो फ्लोट करते हैं या मूव करते हैं। एल्गी का साइज कुछ मर्जी हो, जो वेजिटेटिव बॉडी है वो एक थैलस ही है। जो फिलामेंटस एंड शीट लाइक फॉर्म्स है उनके पास जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। द फर्स्ट वन इज होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट एक स्ट्रक्चर है जिससे जो फिलामेंट्स और शीट्स हैं वो अटैच्ड रहती है सबस्ट्रेटम के साथ। स्पेशलाइज्ड सेल है होल्ड फास्ट, जो कि फिलामेंट्स और शीट्स को अटैच करने में हेल्प करता है सबस्ट्रेटम के साथ। द सेकंड इज लैमिना। लैमिना जो फोटोसिंथेटिक और ब्रांचिंग फ्लोटिंग पार्ट है जो हम वाटर सरफेस पे देख सकते हैं उसको लैमिना बोलते हैं। द थर्ड इज स्टाइप। स्टाइप एक स्टेम लाइक पार्ट है जो कि लैमिना के साथ अटैच्ड है और होल्ड फास्ट पे एंड हो रहा है। द नेक्स्ट फीचर इज अबाउट रिप्रोडक्शन। एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मीन्स। रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लेते हैं। जो एल्गी है वो तीनों मोड से रिप्रोड्यूस कर सकती है। सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट इज बाय फ्रेगमेंटेशन। जब एल्गी का कोई पार्ट टूट जाएगा तो वो फ्रेगमेंट एक नया थैलस बना देगा जो कि आगे फर्दर ग्रो करेगा। द सेकेंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज asexual reproduction, and this asexual reproduction it occurs by the production of different types of spores। जो मोस्ट कॉमन है वो है ज़ूस्पोर्स। जो ज़ूस्पोर्स है वो फ्लैजिलेटेड हैं। फ्लैजिला प्रेजेंट होगा तो वो मूव कर पाएंगे, हेंस दे आर मोटाइल, और जर्मिनेशन के बाद वो नए प्लांट्स को पैदा करेंगे। द थर्ड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, and sexual reproduction as you know it occurs by the fusion of two gametes। जो वो gametes हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं और डिसिमिलर भी हो सकते हैं। अगर gametes सिमिलर हैं उनको आइसोगेमीट्स बोला जाता है। आइसो मीन्स सेम। द फ्यूजन बिटवीन सिमिलर gametes इज कॉल्ड आइसोगेमी, और जो gametes है वो फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी। आइसोगेमी किसमें ऑब्जर्व कर रहा है हमने? क्लेमाइडोमोनाज में। जो गेमीट्स है वो सिमिलर हैं और फ्लैजिलेटेड भी है। ऑन द अदर हैंड स्पायरोगायरा में गेमीट्स सिमिलर है बट फ्लैजिला इज एब्सेंट। अगर गेमीट्स डिसिमिलर है साइज में तो उन गेमीट्स को बोला जाता है एनाइसोगेमीट्स, और उनके फ्यूजन को बोला जाता है एनाइसोगेमी। क्लेमाइडोमोनाज
आइसोगेमी भी शो करता है और एनाइसोगेमी भी शो करता है. Some species of Chlamydomonas have dissimilar gametes as well. Let's discuss the various classes of algae and their important characteristics. The first class of algae is Chlorophyceae. The common name is green algae, and the major pigments present in Chlorophyceae are chlorophyll A, chlorophyll B, carotenoids, and xanthophyll. These carotenoids are yellow, orange, and red organic pigments, and these are produced by algae. These carotenoids are also responsible for various colors of fruits and vegetables. Talking about xanthophyll, it is a phytochemical or accessory pigment that belongs to the carotenoids class. And the antioxidants are abundant in xanthophylls. And what is the role of these antioxidants? These protect cells from damage. The stored food is starch and sugar in case of Chlorophyceae. The cell wall is made up of cellulose in case of Chlorophyceae. Flagellar number and the position of insertions are, the flagellar number can be 2 to 8 equal flagella, and position of insertion is apical. And the habitat, the place where this Chlorophyceae is found, fresh water, brackish water, and salt water. The second class of algae is Phaeophyceae. The common name is brown algae. The major pigments present in brown algae are chlorophyll A, C, fucoxanthin, flavoxanthin, and beta carotenes. This fucoxanthin is a major carotenoid, and it is found in the chloroplast of brown seaweeds. That means brown algae. And flavoxanthin is a natural xanthophyll pigment with a golden yellow color, and it is found in small quantities. And talking about beta carotenes, these are the type of substance called carotenoid. The stored food is mannitol and laminarin in case of brown algae, and the cell wall is made up of cellulose and algin in case of brown algae. Flagellar number and the position of insertions, the flagella are 2 in number, unequal, and position of insertion is lateral. And the habitat of brown algae is fresh water, brackish water, and salt water. The third class of algae is Rhodophyceae, also known as red algae, and the major pigments present in Rhodophyceae are chlorophyll A and D, phycoerythrin and phycocyanin. The stored food in Rhodophyceae is Floridian starch. The cell wall is made up of cellulose in case of red algae. Flagella are absent in case of Rhodophyceae, and the habitat in which Rhodophyceae is present, it is fresh water, brackish water, and mostly present in salt water. Let's talk about the economic importance of algae. Algae main producers है marine water के अंदर. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth it is carried out by algae. क्योंकि algae एक process है जिसको कि बोलते हैं photosynthesis. उसकी help से carbon dioxide fixation कर पाते हैं. Being photosynthetic, they increase the level of dissolved oxygen. जो water के अंदर level है dissolved oxygen का उसको increase कर देते हैं. प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं तो ये बेसिस फॉर्म करते हैं फूड चेन्स ऑफ ऑल द एक्वेटिक एनिमल्स. मैनी स्पीशीज ऑफ पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम, ये 70 स्पीशीज है मैरीन एल्गी की जो कि एज ए फूड यूज होती है. सर्टेन मैरीन ब्राउन एंड रेड एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोकोलाइड्स. जो मैरीन ब्राउन और रेड एल्गी है वो हाइड्रोकोलाइड्स प्रोड्यूस करते हैं, और हाइड्रोकोलाइड्स होते हैं द वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस. एग्जांपल आ जाते हैं हाइड्रोकोलाइड्स में. एल्जिन इट इज प्रोड्यूस्ड बाय ब्राउन एल्गी, एंड कैराजिनिन्स इट इज प्रोड्यूस्ड बाय रेड एल्गी, एंड बोथ ऑफ दीज आर यूज्ड कमर्शियली. अगर इट इज वन ऑफ द कमर्शियल प्रोडक्ट्स यूज्ड इन बैक्टीरियल कल्चर्स, और किसमें यूज करा जाता है? प्रेपरेशन ऑफ आइसक्रीम एंड जेलीज. कहां से ऑब्टेन किया जाता है? फ्रॉम गैलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया. क्लोरेला और स्पायरुलिना है, ये यूनिसेलुलर एल्गी है, और ये एज ए फूड इनको यूज करा जाता है क्योंकि ये प्रोटीन्स में रिच है, और इनको एज ए फूड सप्लीमेंट्स भी जो स्पेस ट्रेवलर्स है वो यूज करते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी.